हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं आपको कल के एग्जाम के लिए, आपके यूं कहूं कि आपके एसपी के एग्जाम के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने आया हूं, जिससे आपकी 110% हेल्प होगी और आपको आइडिया लगेगा कि आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। आई नो इतना टाइम नहीं है, 24 घंटे भी नहीं है हमारे पास, आधा दिन ही बचा हुआ है। जो सच्चाई है कि आधा दिन के बाद ही आपका एग्जाम है। सुबह के 4-5 घंटे हैं और अभी के 2-4 घंटे हैं, जो भी बचे 9, 9:30, 10 तो अभी हो ही रहा है। 10 हो रहा मतलब 2 घंटे अभी के और 4-5 घंटे सुबह के। लेकिन फिर भी इतना भी टाइम काफी होता है अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दे देंगे और थोड़ा बहुत इंप्रूव कर लेंगे। अब क्या क्या है, क्या ध्यान देना है, कैसे क्या इंप्रूव करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, हमारे पास क्या है, 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेनली थियोरी पे काम करते हैं: इको, बीए और एसपी। इको का तो हमारा डन हो गया है, यानी कंप्लीट हो गया है। जो भी चीजें हैं वो सारी मैंने बता दी थी और इको का पेपर भी हो गया है। तो ये बात मुझे जरूर बताना कि आपका इको का पेपर जो है वो कैसा गया था। जो भी अच्छा बुरा है, जो भी रिस्पॉन्स हो, आप जरूर देना। एटलीस्ट मुझे आइडिया रहेगा कि पेपर का जो लेवल था क्या वो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम था, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सेज जो मिले हैं वो मुझे अच्छे ही मिले हैं। बट मैं जानना चाहूंगा बाकी लोगों से भी। ये तो वो रिस्पॉन्सेज जो मेरे आसपास रहते हैं, या मैंने कहा ना जो मेरे टच में है, उनसे पता चला, लेकिन मैं जानना चाहूंगा बाकी लोगों से कि क्या सिचुएशन है पेपर का। उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर की। तो नेक्स्ट पेपर हमारा है एसपी का, और उसके बाद कुछ लोगों का बीए का भी। तो बीए के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं एसपी के बारे में। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखिए जो थियोरी के पेपर्स होते हैं ना, उसमें बच्चों के माइंड में एक प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम ये होती है कि वो ये सोचते हैं कि थियोरी हम जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। यानी थियोरी का मतलब होता है उनकी नजर में ये सोचते हैं थियोरी के बारे में। लेकिन देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि थियोरी में आपको फेंकना नहीं होता है। थियोरी में आपको बढ़िया से, कहते हैं ना, एक प्रॉपर कंटेंट दिखाना होता है उनको। अब बोले कि सर प्रॉपर कंटेंट का मतलब क्या है? प्रॉपर कंटेंट का मतलब ये है कि जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है उस टॉपिक से रिलेटेड ही जवाब दो। ज्यादा नहीं देते हो तो भी दिक्कत नहीं, कम जवाब देते हो लेकिन अगर एक इंप्रेसिव आंसर होता है तो वो आपको 100% मार्क्स देंगे। इसमें अकाउंट या स्टेट के जैसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, एक दो स्टेप गायब होंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, आंसर नहीं मैच हुआ तो आंसर मार्क्स कट जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है। आपको बस क्या करना है, लिखना है। और लिखने में भी कैसा है, दो चीजें हो जाती है। बहुत बच्चे हैं ना, बना के बहुत ज्यादा लिख देते हैं। बहुत बच्चे जो क्या है, बना के नहीं लिखते तो बुक का ही लिखते हैं। अब इसमें सिचुएशन कैसा है कि अगर आपको डिक्टो बुक का नहीं भी आता तो भी कोई इश्यू नहीं है। बस आपको याद रखना है कि जैसे अगर आपका कोई एक आंसर आपको इतना पता है तो कोशिश करो कि अगर कुछ लिखते हो तो इसी आंसर के आसपास का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी स्टोरी आप बना दो। ठीक है, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो कि आपसे कोई शोले की स्टोरी पूछा, जो शोले मूवी है, अगर कोई इसकी स्टोरी पूछा तो आप हो सकता है एंडिंग का बताओ, बीच का बताओ, ऐसे बताओ, आगे पीछे बताओ, चलेगा। लेकिन अगर आप शोले मूवी में बागबान का स्टोरी घुसा दोगे तो कहां से अच्छा लगेगा ये बात? राइट। लिखा हुआ बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया है, पूरा बागबान का स्टोरी आपको याद था तो आपने लिख दिया, पर वो तो शोले से कोई रिलेशन ही नहीं है। आई एग्री, उसमें भी अमिताभ बच्चन है, उसमें भी हेमा मालिनी, लेकिन कोई रिलेशन है दोनों का? नहीं, बिल्कुल रिलेशन नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उनका लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन होता है कि आप आंसर्स कैसे लिखते हो। क्लियर है इतना? अभी मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको आंसर्स कैसे लिखना है। इसके अलावा और भी जो बातें हैं वो ये है कि एसपी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। हालांकि ये मुझे शुरू में ही बोल देना चाहिए था, बहुत सारे बच्चे इस बात को इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर देखेंगे तो उनको पता चल ही जाएगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीजें प्रोवाइड की। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। तो ये है आपका पेपर सॉल्यूशन एक्चुअली में। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि आंसर्स आपको कैसे लिखने होते हैं। हालांकि जब मैंने इकोनॉमिक्स का आंसर आपको बताया था तो ये मैंने बात कहा था कि इको बीए एसपी थियोरी जो है वो सबके सब एक जैसे ही लिखने होते हैं, इसमें कुछ अलग रूल नहीं होता है। आपको याद रखना है कि जैसे मैंने इकोनॉमिक्स में बताया था सेम टू सेम वही रखना है, कि आपको आंसर्स तक ही लिमिट रखना है। जैसे इकोनॉमिक्स में पेपर में आया था कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट वाला शायद ऐसा कुछ रिलेटेड आया था, तो उसमें बोला था कि आपको लिमिटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको जितना पूछा है उतने ही लिखो। पेज भरने के लिए नहीं लिखना है आपको, जितना कंटेंट पूछा है, जिस इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा वही लिखो।
तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सेक्शन ए के बारे में। तो सेक्शन ए में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। आपके पास दो तरीके होते हैं, पहला तरीका होता है कि आप ए बी सी लिख सकते हो, दूसरा तरीका होता है आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। मेरा सजेशन होता है कि डायरेक्टली आंसर्स लिखो, क्योंकि इस पे नजर ज्यादा जल्दी जाता है, इसको थोड़ा देखना डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप ये भी लिखते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका साइन नहीं होगा, क्योंकि इसको भी पढ़ के लोग साइन करते हैं और इसका भी आंसर उनके पास अवेलेबल होता है। इवन मैंने भी साइन किया है, मैं तो कहते हैं स्कूल्स में कोचिंग्स में भी बच्चों का पेपर साइन करता था, तो मैं ये वाले आंसर्स को भी लिखता था, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे बड़े आलसी होते हैं, वो डायरेक्टली यही लिखते हैं। हालांकि ये चेक करना भी हमारे लिए आसान है, ये तो याद भी हो जाता है, ए बी सी सी बी ए, डायरेक्टली ऐसे याद के फटाफट साइन भी कर लेते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं, आप जैसे आंसर लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं, ज्यादा लाइन नहीं छोड़ना, नहीं तो पेज भर जाता है। और पेज भर जाता है जब आपको सेकंड सप्लीमेंट्री लेना पड़ता है, उसमें काफी टाइम वेस्ट होता है, और ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कई बार। आपने अगर लिया होगा अभी बीच में 3 एग्जाम्स में, तो आपको आइडिया लग भी गया होगा कि एक्चुअली में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारा सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी में जो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसा, जितना आपको पूछता है आप उतने ही लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में बताऊं, एक क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन के सेंटर में कौन होता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ये क्या हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफर्टेबल है कि प्रेजेंटेशन के सेंटर में कौन कौन होता है, यानी केंद्र स्थान में कौन होता है। तो प्रेजेंटेशन के केंद्र स्थान में कौन होता है, यहाँ पे प्रेक्षक यानी कि श्रोता, यानी कि इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं लिसनर, राइट। तो ये आपको बस यही याद रखना है कि भाई यही आंसर है। आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखना कि प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, कैसा होता है, नहीं, जितना आंसर है उतने ही आपको लिखना है। देखो यहाँ पे देखोगे तो एक ही क्या, दो दो लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन तक गया हुआ है, यानी जितना आंसर है उतना तो लिखना ही पड़ेगा ना। अब जैसे देखो ये एनएसडीएल का फुल फॉर्म है, तो एनएसडीएल का फुल फॉर्म कैसे लिखा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और हिंदी में भी लिखा हुआ है, गुजराती में भी लिखा हुआ है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्यों लिखा है, उसका रीजन है कि इट मे बी पॉसिबल आपको, आप ऐसे लिखो हो, हिंदी में लिखे हो या गुजराती में लिखे हो, इट मे बी पॉसिबल आपने इंग्लिश में लिखा हो, तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिखोगे तो मार्क्स मिलता है, हिंदी या गुजराती में लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए दोनों आंसर्स उनके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना है कि एमसीक्यू और ये सेक्शन बी आपको 100% कवर कर लेना है, कैसे भी करके। अब बोलोगे सर कैसे हम लोग एमसीक्यूज और ये कवर करें, तो इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो आपका चैप्टर है, मतलब आपको पता है एसपी का जो 2 पार्ट्स किया हुआ है, तो दोनों ही पार्ट में जितने भी आपके एमसीक्यूज यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो 1 मार्क्स के, उनको कैसे भी करके कवर कर लेना, कि क्वेश्चन उन्हीं में से बनता है, राइट। अगर किसी आंसर में को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहां पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जिसको भी पता होगा वो आंसर बता देगा, अगर कोई नहीं बताता तो मैं बता दूंगा, राइट। वैसे मैंने देखा है बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, आपस में डिस्कशन भी कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी, ये पॉजिटिव चीजें होती है। तो आप वहां पे मैसेज कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। वहां नहीं करना चाहते तो ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे मुझे मैसेज कर दिया करो, वहां पे भी मैं रिस्पॉन्स बहुत जल्दी दे देता हूँ, टेलीग्राम में भी दे देता हूँ। ऐसा नहीं कि वहां जल्दी दूंगा या नहीं दूंगा, मैं दोनों ही जगह देता हूँ, बट आपको जहां कंफर्टेबल आप वहां पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये सेक्शन बी का आपको आइडिया होगा कि आपको कैसे लिखना है। असली प्रॉब्लम आगे से स्टार्ट होता है, यानी जो आपका सेक्शन सी होता है। अब सेक्शन सी में देखो कैसा है, सेक्शन सी में आता है 2 मार्क्स का। अब बच्चों के माइंड में ऐसा कि 2 मार्क्स का है मतलब आधे पेज का आंसर होना चाहिए, जो नॉर्मली हमारे माइंड में सेट किया जाता है कि 2 नंबर का है, आधे पेज का 3 नंबर का है, 1 पेज का 5 नंबर का है, 2.5 से 3 पेज का। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कभी भी दिमाग में ये बातें नहीं रखना है कि 2 मार्क्स का है तो आधे पेज का, 3 मार्क्स का है तो 1 पेज का, 3/4 पेज का, 5 मार्क्स का तो 2.5 पेज का। ये क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है ना, ये क्राइटेरिया जो कहता है ना रैंडमली डिसाइड किया गया, कहीं स्पेसिफिक इसके बारे में मेंशन नहीं है। क्लियरली जो टीचर्स होते हैं, जो अच्छे टीचर्स होते हैं ना, वो यही बोलते हैं बेटा जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसी का जवाब दो। अगर आपसे मैंने आपका नाम पूछा तो आप अपना नाम बताओगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, आपको डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आपको बीरबल नहीं बनना है। ठीक है, आप नॉर्मली बन के रहो तो भी अच्छा लगेगा हमें, राइट। आपको आंसर पता है, वेरी गुड, बट इट डजंट मीन कि आप वहां पे प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दो। रीजन ये है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, और वो होता है टाइम लिमिट। क्या प्रॉब्लम होती है, टाइम लिमिट। तो इस चीज को भी दिमाग में रखना होता है, टाइम लिमिट को भी दिमाग में लेके चलो, नहीं तो फिर होगा पेपर छूट जाएगा। आपको आते हुए भी पेपर छूटना सबसे बड़ा दर्द होता है। नहीं आ रहा था, पेपर छूट गया ना, तो उतना बुरा नहीं फील होता है जितना बुरा फील होता है कि आपको आ रहा था और पेपर छूट गया, और वो दर्द बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पे देखो सेक्शन 2 में एक क्वेश्चन है कि ऑनलाइन एंड मोबाइल બેન્કિંગ ની સેવાનો કારણે બેંકની સેવા વધુ ઝડપથી અને ગ્રાહકલક્ષી બની છે। मतलब क्वेश्चन कैसा था कि कौन से सेवाओं के कारण जो है ये बैंकिंग सेवा वो स्पीड हो गई है, तो इसका आंसर होगा ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग। तो अब इसमें इतना ही लिखा है, देखो ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग, अब इसके भी 2 नंबर वो देंगे। रीजन ये है कि इसका आंसर ही इतना है,
अब उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये एक क्वेश्चन था, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है तार टपाल टेलीफोन प्रश्न मटे रेलवे पार्सल प्रश्न मटे कस्टम एंड आयात वेचाण वेरा और आवक वेरा, मतलब ये शायद है ना गवर्नमेंट वाला जो सेकंड चैप्टर से है ना, पब्लिक वाला, गवर्नमेंट को लेटर्स जो लिखते हैं वो वाला है। तो इसमें देखो क्लियरली मेंशन है कोई पर चार मुद्दा ना बेगुण, मतलब ये यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये इसलिए 5 लिख दिया है। इट मे बी पॉसिबल इन पांचों में से कोई भी 4 आपको लिखने को आता हो। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट को 4 5 के पांचों याद हो। इट मे बी पॉसिबल, जैसे मैं मान लो मुझे पहला दूसरा और चौथा पांचवा याद है, तो ऐसा थोड़ी कि मैं चौथा पांचवा लिखूं तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस याद रखना है कि आपको एटलीस्ट 4 लिखना होता है। मैक्सिमम में अगर आप 5 भी लिख दोगे तो भी कोई बुरा नहीं है। तो ये याद रखना, जितना आपसे पूछा उतना ही लिखो। अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है ये कि कर्मचारियों ने मार्गदर्शन माटे व्यवस्था तंत्र, इसका मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या है, तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 33, रुक जाओ मैं पेपर में देख के आपको बताता हूँ कि इसका क्वेश्चन क्या था। मेरे पास पेपर जो है वो इंग्लिश वाला ही है, हिंदी वाला और गुजराती वाला नहीं है, बट स्टिल मैं ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा, उसका टेंशन नहीं लो। कौन सा नंबर है 32, 32 फॉर बिजनेस नॉर्मली नीड टू कम्युनिकेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। हाँ ये तो हो गया 33 वाला कर्मचारियों। हाँ तो इसमें लिखा हुआ सर्कुलर का फंक्शन, सर्कुलर का मतलब हिंदी में सर्कुलर को पता नहीं क्या बोलते हैं, सर्कुलर है ना ये, मतलब ये रुको रुको मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुक जा भाई, अपने पास सारी व्यवस्थाएं हैं। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा ज्यादा दूर नहीं। SPCC परिपत्र, याद आ गया, परिपत्र के कार्य। तो परिपत्र के कार्य, अब इसमें ये एग्जाम में पूछा या सर्कुलर वाला पूछा है, यानी गुजराती में और हिंदी में परिपत्र बोलते हैं और इंग्लिश में सर्कुलर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्लियरली बात लिखा हुआ है कि कोई पण, ध्यान से सुनना क्या लिखा है कि कोई पण, ये चल क्यों नहीं रहा है, हाँ, कोई पण बेमुद्दाना बेगुण, मतलब क्या है, अगर आपको कार्य बोला है तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, अगर आपको 4 आता है तो आप 4 सेफ्टी के तौर पे लिख देना। रीजन मैं बता रहा हूं, इसके आंसर देखो बहुत छोटे छोटे, कर्मचारियों ने मार्गदर्शन माटे, राइट, कर्मचारियों पासे थी सेनी अपेक्षा से तेनी स्पष्टता माटे, बहुत छोटे छोटे हैं। तो इट मे भी पॉसिबल बोर्ड वालों का दिमाग खिसक जाए, राइट, तो बोर्ड वाले को अगर दिमाग खिसक गया तो वो बोलेंगे भाई इतने छोटे छोटे तो कम से कम 4 तो लिखना चाहिए था ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दिमाग में एक बात रखना है कि जब आंसर्स बहुत ज्यादा छोटे हैं तो जल्दबाजी नहीं करना है, जितने पॉइंट्स आपको आते हैं उतने पॉइंट्स को लेके चलो। जैसे इसमें 4 पॉइंट्स हैं तो अगर आप चारों पॉइंट्स लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। हालांकि जैसे इसमें देखो लिखा है कि कोई पर बेमुद्दा ना बेगुण मर्द से, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हो, इट में भी पॉसिबल 4 को लेकर चले और हर मुद्दे का कितना मार्क्स मिलेगा आपको, आधा मार्क्स मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंट छोटे छोटे हैं, जहां पे पॉइंट्स छोटे छोटे और कंटेंट ज्यादा है। जैसे इसमें देखो 5 है ना, 5 में से 4 लिख सकते हो तो 4 का 2 मार्क्स मिल सकता है, तो उसमें आप लिखो, करेक्ट। उसके बाद जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कोई पर बेमुद्दा ना बेगुण, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बीन संस्था की रोकाण संस्था, अच्छा हाँ ये वो वाला है कि जो हम शेयर एप्लीकेशन रिसीव करते हैं ना, उसका वर्गीकरण कैसे होता है, यानी ये अपना क्लासिफिकेशंस कैसे करते हैं ना उसके बारे में, यानी शेयर का क्लासिफिकेशन कैसे करना है। अब क्लासिफिकेशन में कितने पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है, यानी कि शेयर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो शेयर्स का रिक्वेस्ट मिलता है यानी आवेदन आता है उसको कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। तो अब यहाँ पे लिखा कोई पॉइंट बेमुद्दाना बेगुण, मतलब क्या है, अब ये देखो आंसर छोटा सा है, अब 2 पॉइंट लिख के छोड़ दोगे, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर ही बहुत छोटा सा है, तो आप इसमें 4 के चारों लिखो। बात समझ में आया कि नहीं। और यही वजह है कि मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूं कि भाई आपको कई चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। ये जो पेपर सॉल्यूशंस होते हैं ये एकदम एवरेज स्टूडेंट के लिए होता है। एवरेज स्टूडेंट का मतलब क्या है, देखो बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टीचर कोई भी पर्सन नहीं चाहता है कि मेरा स्टूडेंट फेल हो, और बोर्ड वाले बिल्कुल नहीं चाहते, कि मैंने कहा अपना नाम कोई खराब नहीं करना चाहेगा। इस वजह से ये एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आंसर शीट तैयार करते हैं, एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पेपर्स तैयार करते हैं। लेकिन अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है, कहते हैं ना आपको दूसरों से बेटर बनना है, तो इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आंसर्स जो है वो कम है, जैसे इसमें देखो कितने लाइन का आंसर, 4 लाइन का है, कितने शब्द, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 वर्ड है बस। अगर 8 वर्ड है तो भाई पूरे ही लिख दो ना, क्या तकलीफ है। अब ऐसा तो है नहीं कि आधे पेज का आंसर है, राइट। मैं और भी क्वेश्चंस दिखाता तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखो ये भी पॉइंट्स वाले हैं, तो पॉइंट्स वाले अब इसमें तो बहुत सारे हैं, इसमें तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो इन लोगों ने क्या बोले, जब बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं तब वहां पे आप कम लिखोगे तो चलेगा, बट जब पॉइंट ही कम है तो आपको उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कोई पर 4 मुद्दा, अब देखो ये छोटे छोटे आ गए ना, अब देखो छोटे छोटे हैं तो इन लोगों ने क्या लिख दिया है, कोई पर 4 मुद्दा ना बेगुण। अब इससे छोटा तो ये वाला है, ये देखो
राइट। तो यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल कि इस बार ऐसा कर दे। इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है कि जो आपको आंसर्स लिखना है वो कैसे लिखना है, इट डिपेंड करता है कि आपकी बुक में कंटेंट कितना है। अगर मान लो किसी कोई क्वेश्चन पूछा और उसका 5 से 6 पॉइंट है, पर वो पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे हैं, और 2 मार्क्स में पूछा तो कम से कम 4 पॉइंट लिखो, 3 मार्क्स में पूछा तो कम से कम 6 पॉइंट लिखो, पर पॉइंट्स काफी बड़े बड़े हैं तो याद रखना 2 पॉइंट लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा। समझ में आया? अब जैसे ये वाला है, ये पॉइंट्स देखो बड़े बड़े हैं, तो इस पॉइंट्स में अगर आप 2 मुद्दा लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इन लोगों ने सेफ्टी के लिए 3 लिख दिया है। अब उसके बाद जैसे ये देखो डेफिनेशन पूछा है, तो डेफिनेशन वाले में तो भाई उतना ही लिखो। अब ये है, ये पॉइंट्स में भी अगर आप 2 लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन 4 लिखोगे तो क्या ही तकलीफ है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब ये देखो 3 मार्क्स वाला है। अब 3 मार्क्स वाले में जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि शेयर हफ्ता अंगे सेक्रेटरी ने फर्जो, यानी कि जो शेयर एप्लीकेशन शेयर जो कॉल्स करते हैं, यानी कॉल शेयर कॉल सॉरी जो शेयर कॉल्स करते हैं उसमें सेक्रेटरीज की क्या ड्यूटीज हैं उससे रिलेटेड है। अब ड्यूटीज जो है ये कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का, राइट। अब इसके पहले लिखा था 2 मुद्दे का 2 नंबर, तो क्या सर यहाँ पे 3 मुद्दे का 3 नंबर मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसमें है ना बहुत सारी ड्यूटीज हैं। अगर आप बुक में देखोगे ना तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, और जब काफी सारे पॉइंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट का आपको कितना नंबर मिलेगा? आधा नंबर मिलेगा। और यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, और यही बात मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया कि जब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं लेकिन पॉइंट्स छोटे छोटे हैं तो आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा। कंप्लीट का मतलब 3 नंबर का है तो 6 पॉइंट कम से कम लिखो, 2 नंबर का है तो 4 पॉइंट्स लिखो, 4 नंबर का है तो 8 पॉइंट्स लिखो। क्लियर है? जैसे यहाँ पे देखो दरेक मुद्दा नो हाफ गुण, दरेक मुद्दा नो हाफ गुण मतलब कितने पॉइंट्स? देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गुणे 0.5 करोगे तो आपका कितने मार्क्स हो गए? 3 मार्क्स हो गए कि नहीं हो गए? राइट। उसके बाद अभी यहाँ पे देखो शेयरनी फर्जियात फेरबदली, ये मतलब जो कंपलसरी है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर है इंग्लिश में, तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर है, इसके कितने रीजन है? 5 रीजन है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। अभी यहाँ पे देखो लिखा है कोई पण तृण मुद्दानी समझूती तृण गुण। अब देखो एग्जाम में ये एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। तो क्या सर हमें 5 का 5 एक्सप्लेन करना पड़ेगा? नहीं, पॉइंट्स आपको 5 का 5 लिखना है, पर एक्सप्लेन कितना करना है? सिर्फ 3 करना है, यानी हर पॉइंट का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब बोलोगे सर एक्सप्लेन अपने मन से करे तो चलेगा। अब देखो यार 3 ही पॉइंट जब एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन वाले में जब 3 ही पॉइंट है तो आप थोड़ा बढ़िया से करना। बढ़िया मतलब कंटेंट, कहते हैं कंटेंट ड्रिवेन होना चाहिए, फेको ड्रिवेन नहीं होना चाहिए, मतलब कंटेंट बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे डिवेंचर ना कोई पर त्रण प्रकार समझाओ। अब 3 प्रकार समझाना है, जब 3 ही समझाना है तो थोड़ा बढ़िया से समझा देना। आपकी बुक में 4 है, चारों पॉइंट लिखे एक्सप्लेन किसी 3 को कर सकते हो। अब यहाँ पे है शेयर और सॉरी मेंबर और शेयर होल्डर्स के बीच में डिफरेंस, तो मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में डिफरेंस और कितने मार्क्स का है? ये 3 मार्क्स का है। तो 3 मार्क्स का मतलब कितने पॉइंट्स होने चाहिए? कम से कम 6 पॉइंट्स होना चाहिए। सॉरी, ये ऐसे नहीं, 3 मार्क्स का है तो कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 6 पॉइंट्स होने चाहिए। अब बोलोगे सर 6 पॉइंट्स कैसे? 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे ऐसे आपको 6 पॉइंट्स हो गए। और अगर ऐसे देखोगे तो सर 1 मुद्दा 2 मुद्दा 3 मुद्दा, और प्रत्येक मुद्दे का कितना नंबर मिल जाएगा? 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको जो है वो लिखना होता है और इस तरह से समझना होता है। अब जैसे ये देखो निवृत्ति वाला है, यानी रिटायरमेंट है, कि भाई जो संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनको रिटायर कैसे करते हैं। तो रिटायरमेंट वाले में काफी सारे पॉइंट्स है। अब काफी सारे पॉइंट्स है तो यहाँ पे देखो सिर्फ कितने पॉइंट्स लिखने के लिए बोल दिया? 6 पॉइंट्स लिखने के लिए बोल दिया, और 6 पॉइंट्स लिखोगे तो भी आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। यानी ओवरऑल अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं, ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा या बताया, इसमें एक ही बात आपको याद रखना है कि आपका जो एसपी का सब्जेक्ट है, इसमें जो आंसर है वो ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक एक पेज का एक्सप्लेनेशन है, आपके में ज्यादातर क्या एक एक पॉइंट से, छोटे छोटे पॉइंट्स है, कुछ में एक्सप्लेनेशन है। तो जब अगर पॉइंट्स छोटे छोटे हो तो याद रखना कि एक पॉइंट का आपको आधा नंबर मिलेगा, और जब एक्सप्लेनेशन वाला हो, यानी कि जब बड़ा बड़े एक्सप्लेनेशन हो, जैसे इसके पहले एक पॉइंट आया था कि डिवेंचर के प्रकार बताओ, यानी टाइप्स ऑफ डिवेंचर, तो उसमें एक्सप्लेनेशन है, तो याद रखना एक्सप्लेनेशन वाले में 1 पॉइंट का 1 नंबर मिल जाएगा, पॉइंट वाले में आधा, एक्सप्लेनेशन वाले में 1। समझ में आया? तो ये दिमाग में रखना है। अब जैसे देखो ये भी पॉइंट वाला है, तो क्या लिखा? कोई पर मुद्दानो सॉरी कोई पर एक मुद्दानो हाफ गुण, मतलब कि एक एक मुद्दे का आधा आधा नंबर मिलेगा। तो 6 मुद्दे का कितना हो गया? 3 नंबर हो गया, राइट। अभी जैसे ये एक्सप्लेनेशन वाला आ गया, तो देखो इसके नीचे लिखा होगा, नहीं लिखा है नालायकों ने, तो याद रखना एक्सप्लेनेशन वाला है तो ये एक एक मुद्दे का 1 1 नंबर लिखा, भले नहीं है लेकिन मतलब तो वही निकला ना। उसके बाद आपका
आ गया सेक्शन ई, यानी कि 4 मार्क्स वाले में। तो 4 मार्क्स वाले में जैसे यहाँ पे लिखा है ईमेल लिखते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब देखो ये पॉइंट बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, और कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। देखो यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है। पर क्या बोला, एक मुद्दे का आधा नंबर। क्यों आधा नंबर, थोड़ा देखो तो सही, एक एक पॉइंट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, दिख रहा है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। और बुक में भी देखोगे, सॉरी सॉरी बंद हो गया था गलती से। अगर बुक में भी देखोगे तो यहाँ पे आप जो है वो एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जब एक्सप्लेनेशन नहीं है तो कम से कम आपको कितने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, 8। बट सेफ्टी के लिए आप कितना लिखना, 9 से 10 लिखना। क्यों 9 से 10 लिखना, इन केस अगर मान लो कोई पॉइंट अच्छा बुरा लिख दिए हो तो वो कवर अप हो जाता है, और टीचर को भी लगता है नहीं इस बच्चे को याद है, एक दो पॉइंट में कम ज्यादा हुआ तो कोई बात नहीं, इतना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यानी वो ऐसे नहीं होंगे कि आपके मार्क्स काटने की कोशिश करेंगे, वो आपको मार्क्स देने की कोशिश करेंगे। बस ये है कि उनको आप ऐसा है ना बुरा फील नहीं करवाना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो विधि एक्सप्लेन करना है, तो विधि वाले में भी देखो सिर्फ पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स है तो देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया होगा कि 4 मुद्दा ना 4 गुण, राइट। यहाँ पे क्योंकि बड़े बड़े पॉइंट्स है, देख रहे हो काफी बड़े बड़े हैं, इसके पहले जितने सब छोटे छोटे थे, तो ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद ये है आपका शेयर ना कायदा की स्थानांतरण, यानी जो कंपलसरी वाला है, तो कंपलसरी वाले में देखो लिखा अर्थनो 1 गुण ने संजोगो ना 3 गुण, मतलब एक्सप्लेनेशन का एक जो आपका डेफिनेशन होगा वो उसका मार्क्स मिलेगा, और एक्सप्लेनेशन का अलग से मार्क्स मिलेगा, यानी एक्सप्लेनेशन में कितना, सिर्फ 3 मार्क्स का, राइट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जितना ज्यादा आपका आंसर सही होगा, सही का मतलब प्रॉपर कंटेंट ड्रिवन होगा, उतना आपको अच्छे से मार्क्स मिलेगा। जैसे एक लास्ट और बता दे रहा हूं मैं, यहाँ पे जैसे लिखा है कि कौन कौन किसी भी कंपनी का मेंबर बन सकता है, यानी सदस्य कौन बन सकता है, सभ्य पद कौन बन सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बुक में बहुत सारे पॉइंट है, यानी 8 पॉइंट है। अब बोलोगे कि सर 8 के 8 एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कि सर कितना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या कहा, जहां एक्सप्लेनेशन करना होगा वहां एक पॉइंट का 1 नंबर मिलेगा। तो कितने पॉइंट है बुक में, 8 है ना, तो देखो लिखा ना 4 मुद्दे का 4 मार्क्स। समझ में आया कि नहीं। देखो साल भर हम चाहे जैसे प्रिपरेशन करते हैं, जब एग्जाम का टाइम आता है तो हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। और यही वजह है कि जो बच्चे इस टाइम पे स्मार्ट वर्क करते हैं वो अच्छा कर लेते हैं। और हमें लगता है यार ये तो पढ़ता ही नहीं था यार, इसके इतने मार्क्स कैसे आ गए। ऐसा कुछ नहीं कि वो पढ़ता नहीं था, बस इतना था वो आलसी था, और उसने लास्ट टाइम पे दिमाग लगा लिया, राइट। और ज्यादातर जो बड़े महान लोग हैं ना वो आलसी होते हैं, हर चीज को एकदम सिस्टमेटिक करने की कोशिश करते हैं कि दोबारा मेहनत ही ना करना पड़े। जैसे मैं बहुत चीजों में शॉर्टकट ढूंढता हूँ। अब बोलोगे सर शॉर्टकट का मतलब आप तो बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करते हो, यही मेरा शॉर्टकट है कि मैं कहानियां याद रखता हूं, और कहानी याद रखना शॉर्टकट होता है। पूरी किताब पढ़ना तो शॉर्टकट होगा ही नहीं, पूरी किताब तो याद ही भी नहीं होने वाली मुझे, राइट। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी होगी, अभी जैसा भी है धीरे धीरे भविष्य में फ्यूचर में आप सीख सकते हो, राइट। तो अभी फिलहाल इतने पे ही फोकस करो, फ्यूचर का फ्यूचर में देख लेंगे हम लोग। चलो ये हो गया आपका डिफरेंस वाला। डिफरेंस वाले में लिखा है दर एक मुद्दा ना हाफ गुण, यानी इसमें ज्यादा है इसलिए इस तरह से दिया हुआ है। अब बाकी का देख लेना, देखो अर्थ में 1 गुण, और ये क्या लिखा है, हेतु ना दरो, सॉरी क्या लिखा है, हेतु ना हे, ठीक है जो भी है मैं समझा देता हूँ। मतलब क्या है कि डेफिनेशन है 1 मार्क्स, और उसके बाद जितने पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स का हाफ 1 मार्क्स, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। अब आ गया असली वाला, लेटर। लेटर वाले में कैसे ध्यान रखना है, देखो लेटर जो लिखने का तरीका है, वैसे मैं आपको ये भले ही दिखा दे रहा हूं, लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि जो मैंने लेटर एक्सप्लेन किया है उसको भी जरूर देख लेना। उसमें याद रखना है कि जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस प्रॉपर लाइन में रखना, इसके आपके कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद देखो बच्चे बोलते हैं सर तारीख लिखना होता है कि नहीं, तो लिखना होता है तारीख, भाई देख लो। उसके बाद जिसको लेटर सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस प्रॉपर तरीके से, उसके कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होता है यानी विषय, विषय लिखोगे उसके कितने मार्क्स मिलेंगे, हाफ 1 मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में थैंक यू सो मच वाला जो लिखते हो उसका आपको कितना मिल जाएगा, हाफ 1 मार्क्स मिल जाएगा। यानी जो आपका विश्वासु, आपका ये कहता है योर्स फेथफुली, वो वाला कितने मार्क्स हो गए, देखो 1, 2, हाफ यानी 2.5, और यहाँ पे 0.5, यानी कितने मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स हो गए। बाकी 2 मार्क्स कंटेंट का, राइट। अब कंटेंट जो है वो कैसे रखोगे, तो कंटेंट कोशिश करना है कि जो कंटेंट है वो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, और दिमाग में रखना है कि कितने पैराग्राफ में रखना है, कम से कम 2 पैराग्राफ या मैक्सिमम 3 पैराग्राफ। एक में रीजन क्यों लेटर लिखा जा रहा है, और एक में समस्या क्या है, जैसे डिटेल में, राइट। तो ये इस तरीके से याद रखना। बाकी का लेटर्स भी सेम ही है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस रीजन जो है वो वही है कि एक इधर, एक इधर, उसके बाद हाफ सब्जेक्ट का, और हाफ कहाँ गया, लास्ट में है ही नहीं क्या, इन लोगों ने लिखा ही नहीं है। अच्छा ये क्या था, चपत्र ही है ना, तो भी तो मिलना चाहिए, बाकी कहाँ लिखा है इसमें साहिब श्री। अच्छा पेज ही नहीं है, सॉरी सॉरी, पेज नहीं, पेज तो है यार, 57, 56,
56। अच्छा हाँ, ये रहा, बहुत नीचे है, सॉरी, बहुत बड़ा लेटर लिखा है यार इन लोगों ने। तो ये हाफ मार्क्स, राइट। देखो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, और यहाँ पे 3 मार्क्स हो गया। और फिर कंटेंट का कितना मार्क्स है? कंटेंट का देखो 2 मार्क्स है, राइट, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कोविड वाला लेटर है ना, हाँ कोविड वाला है ये, देखो आरोग्य विभाग कोरोना रसीकरण, कोविड वाले से, कोविड वाले के लिए ज्यादा लेटर लिख दिया है। तो और कोविड वाला इतना सिचुएशन हुआ भी था कि बच्चे लेटर लिखने को बोले तो 2-3 पेज का लिख सकते हैं। तो ये कंटेंट जो है आपको प्रॉपर रखना है, ऐसा रखना है कि टीचर पढ़े तो उसको अच्छा फील हो। कहीं भी लेटर का कोई एग्जैक्टली नहीं बोला कि यही आपको लिखना होता है, बस एड्रेस का अच्छे से याद रखना है, सब्जेक्ट का अच्छे से याद रखना है, और लास्ट में जो आप लिखते हैं ना, आपका विश्वासु या आपका जो भी वो लिखते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, या जो भी लिखना होता है वो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका एसपी का पूरा सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस वीडियो की कमेंट में बता सकते हो, मतलब कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और एसपी से रिलेटेड जो भी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।